बच्चों, तो ये क्लास 8 का जो साइंस का थर्ड यूनिट है फोर्स एंड प्रेशर, उसकी एक्सरसाइज जो है वो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, राइट द प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। तो मैं आपको यहाँ पे सब पिक्चर वगैरह लगा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, फास्टली देखेंगे। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो जो है वो देख लीजिए फोर्स एंड प्रेशर के। क्या होगा, आपको जो है वो समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। देखिए, the SI unit of force is Newton है। The air pressure on our body is equal to the atmospheric pressure. For a given object, the buoyant force in a liquid of different density is in the same. SI unit of pressure is Newton per meter square. अब मैच द प्लेयर है, पेयर है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, वो आप मैच कर लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है जब पूरे लेक्चर हमने अटेंड किए थे। देखिए, एक्सरसाइज सॉल्व करना आपका एम नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, वो आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मुझे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको पूरी वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्राइट। द प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वाटर। एक प्लास्टिक क्यूब जो है आपने वाटर में रिलीज किया, विल इट सिंक और कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो वो सिंक करेगा या फिर सरफेस ऑफ वाटर में आएगा। तो आपको सबको पता है कि वो सरफेस ऑफ वाटर पे आएगा। इट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज बिकॉज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। व्हेन इट फ्लोट्स, द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इट ऑन जीरो। उस पर जो अनबैलेंस फोर्स, ये अब अनबैलेंस फोर्स हमने जो है वो लेक्चर जब पढ़े थे तब अच्छी तरीके से इसको जो एक्सप्लेन किया था कि अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स क्या होता है, जीरो। व्हाई डू द लोड कैरिंग हेवी व्हीकल्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। जो व्हीकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट जो है वो कैरी करते हैं, उनके व्हील जो है वो बहुत सारे क्यों, लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स क्यों होते हैं। द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट। देखिए, फोर्स जो एक्ट हो रहा है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जब हमने लेसन पढ़ा था कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कितना एरिया कवर कर रहा है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गिवन फोर्स, यानी वो जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है तो नीचे का जो एरिया है वो कितना है उस पर डिपेंड होता है। फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन द सरफेस ऑन विच फोर्स एक्ट। द ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा लेस, उतना लेस प्रेशर प्रोड्यूस होगा। लोड कैरिंग हेवी व्हीकल्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स सो दैट, लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स क्यों होते हैं, सो दैट द लोड, यानी जो लोड होता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस। वो क्या है, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एरिया ऑन द व्हील्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड्स, हेंस द प्रेशर डिक्रीज एंड टायर डू नॉट बस्ट। उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। यानी देखिए, जो लोड होता है वो कितना प्रेशर जो है वो लग रहा है, यानी इतना सा है और बहुत ज़्यादा है तो ये इसमें प्रेशर आएगा ज़्यादा, इतना बड़ा एरिया है और इतना है तो ये प्रेशर मैनेज हो जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा अगर नंबर ऑफ व्हील्स रहेंगे तो उतना प्रेशर जो है वो कम लगेगा, तो टायर बस्ट होने की संभावना कम हो जाती है। हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, व्हाई डोंट वी फील इट। देखिए, कितना प्रेशर जो है हम हमारे हेड पे कैरी कर सकते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमें फील क्यों नहीं होता। देखिए, एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज अबाउट 101 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। दिस इज द प्रेशर दैट वी कैरी ऑन आवर हेड। उतना प्रेशर हम हमारे दिमाग पे, यानी हमारे सर पे जो है हम कैरी करते हैं। द कैविटी इन आवर बॉडी एंड फील्ड विथ एयर, हमारी जो बॉडी की जो कैविटीज होती है वो एयर से फिल होती है। एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विद ब्लड, और आर्टरीज और जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वो किसमें से फिल होती है, ब्लड में। द प्रेशर बैलेंस द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, और उसकी वजह से उनका भी प्रेशर होता है और बाहर का प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है, और उसी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फील नहीं होता। व्हाई डज इट हैपन, अ शिप डीप टू अ लॉन्गर डेप्थ इन अ फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मराइन वाटर। यानी जो शिप होती है वो फ्रेश वाटर में थोड़ी ज़्यादा डीप होती है एज कम्पेयर टू मराइन वाटर। देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट आता है बायोंट फोर्स का। द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो बायोंट फोर्स होते हैं, अब बायोंट फोर्स क्या है, आप इसको तो आंसर को तो लिख लोगे, ठीक है, पर अगर आपको बायोंट फोर्स ही पता नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले बायोंट फोर्स क्या होता है वो सीख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, ठीक है। द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड। द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन मराइन वाटर। जो डेंसिटी होती है फ्रेश वाटर की वो मराइन वाटर से लेस होती है, हेंस द बायोंट फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस। और इसकी वजह से जो बायोंट फोर्स होता है जो फ्रेश वाटर में वो कम होता है देन द मराइन वाटर। देयरफॉर शिप डिप्स इन अ लार्जर डेप्थ इन अ फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मराइन वाटर। फ्रूट्स कैन इजीली बी कट विद द शार्प नाइफ। शार्प नाइफ है तो क्योंकि एरिया, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है, एरिया का, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। द
इफेक्ट ऑफ गिवन फोर्स वैरीज इनवर्सली एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। द लेस द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा द ग्रेटर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, उतना ज़्यादा फोर्स, पहले मैंने बताया थोड़ा गलत हो गया, जितना ज़्यादा कम होगा एरिया उतना ज़्यादा फोर्स कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। द कटिंग एज ऑफ द शार्प नीफ हैज़ लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया रिलेटिव टू दी ब्लंट नीफ, हेंस इट इज ईजी टू कट द फ्रूट इन शार्प नीफ। ठीक है। द वॉल ऑफ डैम्प इज ब्रॉड एट द बेस। अब वॉल की जो डैम्प होता है उसकी जो नीचे की वॉल होती है वो ब्रॉड क्यों होती है? अरे यार पूरा नीचे की तरफ ही ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, हमने देखा था कि लिक्विड है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लगता है और इसीलिए उसको प्रेशर को कम करने के लिए जो है वो जो लेंथ होती है उसकी बेस होता है वो ब्रॉड होता है। देखिए द प्रेशर एट द पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट, हेंस द प्रेशर ऑफ वाटर इन द डैम्प इज मच ग्रेटर एट द बॉटम ऑफ द, देखिए द प्रेशर ऑफ वाटर इन डैम्प इज मच ग्रेटर एट द बॉटम, बॉटम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है बोलते हैं ऑफ द डैम्प देन द टॉप, टॉप से बॉटम, टॉप के कंपैरिजन में जो बॉटम है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। टू विथस्टैंड विथ हाई प्रेशर, और इसी हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए द वॉल ऑफ डैम्प इज मेड स्ट्रॉन्गर एंड थिकर एंड ब्रॉड एट द बेस एंड देन द टॉप। इफ द स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप द पैसेंजर नोन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए स्टेशनरी है, जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी रहने के लिए कोशिश करता है, बस आगे जाती है आपकी बॉडी वही रहती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे की तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। व्हेन पैसेंजर सीट और स्टैंड इन अ स्टेशनरी बस दे आर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। व्हेन द बस सडनली स्पीड अप द लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द बस एक्वायर द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ बॉडी हाउएवर द कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया, हेंस दे आर थ्रोन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मास दिया है 350, वॉल्यूम दिया है 175, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी आएगी 2। मास दिया है, नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी, अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 760। अब डेंसिटी दी है नीचे वाली, ये मैं टेबल आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं इतना ज़्यादा। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10 इंटू 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ मेटल की दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर की दी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर लिखी, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखी, 10⁻³ कैंसिल हुआ तो 10.8 kg पर क्यूबिक मीटर, ये होगी मेटल की रिलेटिव डेंसिटी। देखिए ये मैंने सॉल्व किया है, ये भी आपको दे दूंगा, और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज तो हमने सॉल्व कर ली फास्टली, ठीक है, पर एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका एम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाला आपका एम होता है कि एक्सरसाइज सॉल्व कर ली क्लास में अपने एक्सरसाइज पूरी, तो वो होगा नहीं। आपको खुद को जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, एजुकेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे ये सिर्फ एक्सरसाइज काम नहीं, बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज पे डिपेंड होते हैं। एक्सरसाइज को इतना टेंशन नहीं लेने का, सबसे पहले आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। समझ में अगर आती है तो एक्सरसाइज आप वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मुझे मार्क अच्छे मिलने चाहिए, मेरे को जो है वो जब एग्जाम होती है, एग्जाम में मार्क की छोड़ दीजिए, आप ये कोशिश कीजिए कि मुझे समझ में आना चाहिए कंसेप्ट जो है वो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, यही हमें समझ में नहीं आता। हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं, एक्सरसाइज लिखते हैं तब भी समझ में नहीं आता, सिर्फ लिख लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा, वहाँ पे उतार लिया, इससे काम नहीं बनने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आगे जाके जो है वो नीट है, JEE, IIT, जो कुछ भी आप एक्वायर करना चाहते हो, उसके लिए आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके जो है वो आप जो है वो आगे टिक पाओगे। और इसके लिए आपको जो है वो किसी का भी जिसका एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो वीडियो देख लीजिए। मेरे भी वीडियो है, मेरे नहीं समझते किसी दूसरे का देख लीजिए, दूसरे का नहीं समझता का तीसरे का देख लीजिए। अगर नहीं समझता तो आपके जो क्लास टीचर है उनसे पूछिए, ट्यूशन लगाई है उनसे पूछिए, पर वो कंसेप्ट क्लियर करके जाइए, तभी जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ये एक्सरसाइज के भरोसे बहुत सारे बच्चे बढ़ते हैं और फिर आगे जो है वो अच्छा कर नहीं पाते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।